हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है पराई औरत। शुरू करने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे मम्मी, इतना खर्चा कैसे कर रही हो आप? महीने में कुल 4 ही जने तो हो आप लोग। मम्मी, खर्चा कम किया करो, राशन का भी ध्यान रखा करो। भाभी को आप इतनी छूट कैसे दे सकती हो? उनसे बोलो जो भी बनाना हो पूछ कर बनाए। उनका क्या है, वो तो पराई है। और अभी से ही घर के बारे में सब बताने की जरूरत नहीं है उनको। अभी से ही छूट दोगी तो सर पर बैठ जाएगी वो। रितु ने अपनी मम्मी बीना जी से कहा। फिर बीना जी बोली, अरे बेटा, वो तो पराई है, पर तेरा भाई, वो ही उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनता। अभी तो 2 ही महीने हुए हैं शादी को, अभी से ही ये हाल है। हर काम उसको पूछ कर करता है। पता नहीं कौन सा जादू करा है उसने मेरे बेटे पर। वो तो पूरा ही गुलाम बन गया है बीवी का। हर समय बस राशि राशि ही करता रहता है। तुझे पता है, अभी कल ही कह रहा था, मम्मी राशि और मैं जाकर राशन का सामान ले आते हैं। वो तो मैंने मना कर दिया। तब रितु बोली, हाँ तो मम्मी, फिर तो आप ज्यादा ध्यान रखा करो। जब अभी से ये हाल है तो आगे चल के वो तो घर और बिजनेस सब अलग करवा देंगी। फिर आप किसके भरोसे रहोगे? कौन से 2-4 बेटे हैं आपके? एक ही बेटा है। जब अब नहीं सुनता तो फिर बहू को क्या कहें। अच्छा मम्मी रुकिए, मैं भाभी को नाश्ता बनाने का बोलकर आई थी, देख कर आती हूँ। रितु ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, सामने अपने भाई रोहन को चाय की ट्रे के साथ देखकर चौंक गई। और रितु सकपका गई और बोली, अरे भाई तुम यहाँ? मुझे बुला लिया होता। तब रोहन बोला, अच्छा हुआ मैं आ गया, नहीं तो मुझे सच कैसे पता चलता कि मेरी माँ और बहन मेरे और मेरी बीवी के बारे में क्या सोचती है। वो पराई औरत मेरी बीवी है। वो अपना सब कुछ छोड़ कर आई है मेरे लिए, जो इस घर को अपनाने की पूरी कोशिश कर रही है। पर हम लोग बजाय उसका साथ देने के उसके बारे में पहले से धारणा बनाकर बैठे हैं कि वो हमको अलग कर देगी। अरे कौन कहता है बस लव मैरिज में ही लड़की को प्रॉब्लम होती है? अरेंज मैरिज में भी होती है। जिस लड़की को आप देख परख कर लाए थे, उसी लड़की में आपको बस कमियां ही नजर आ रही है। और दीदी आप कैसे मम्मी को सिखा रही हो? आप तो खुद जीजाजी को लेकर अलग रहती हो, अपने सास ससुर को एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करती हो। वो तो आपके जेठ जेठानी रखे हुए हैं उनको। फिर आपसे तो मुझे यही उम्मीद थी, क्योंकि जो खुद अपने सास ससुर को नहीं रख सका, उसको दूसरे भी ऐसे ही लगेंगे। लेकिन मम्मी आप ऐसा कैसे सोच सकती हो? राशि मुझसे खुद से भी पहले आपका और पापा का ध्यान रखती है। पर जिस घर में बेटी बजट बना रही है, बहू पर भरोसा नहीं किया जा रहा है, वहां पर तो बहू को अलग हो ही जाना चाहिए। सोचिए, अगर ये सब राशि ने सुना होता तो उसे कैसा लगता? फिर उसके मन पर क्या बीतती? खैर छोड़िए, अच्छा हुआ राशि ने चाय देकर मुझे भेजा। कम से कम मेरा भ्रम तो टूटा कि मेरे घर वाले अलग हैं। बोलकर रोहन वहां से चला गया और दोनों माँ बेटी एक दूसरे का मुंह देखते रह गई। फिर रोहन अपने रूम में गया। वहां जाकर उसने राशि से कहा, राशि सॉरी। फिर राशि बोली, अरे सॉरी क्यों बोल रहे हो? फिर रोहन बोला, अगर मेरे घर में किसी ने भी तुम्हारा इन 2 महीनों में दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर दो, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हारी खुशी मान सम्मान सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए। बोलकर रोहन ने राशि को गले से लगा लिया। दोस्तों, क्यों क्यों एक लड़की को घर में आते ही घर तोड़ने वाली का टैग दिया जाता है? फिर वो अपने पति को लेकर अलग ना रहे तो क्या करे? इसी सवाल के साथ मेरी ये कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।